पुलिस ने किया बड़ा ड्रग्स रैकेट का पर्दाफाश। भारी मात्रा में चरस और अफीम बरामद, 2 आरोपी गिरफ्तार। केजरीवाल की किराएदारों को राहत देने वाली योजना पर उठे सवाल। किराएदार बोले सिर्फ वादे करते हैं, अमल नहीं होता। सख्ती से लागू हो योजनाएं, किराएदारों की है मांग। गीता कलोरी में ऋषभ टाइम्स अखबार और यूट्यूब चैनल लॉन्च। सीसीएन के पूर्व संपादक अश्विनी चौहान ने किया लॉन्च। कार्यक्रम में क्षेत्र के कई खास लोगों ने की शिरकत। कांग्रेस प्रत्याशी गुरचरण सिंह राजू का जनसंपर्क अभियान। जनसंपर्क रैली में कांग्रेस प्रत्याशी ने किया बदलाव का वादा। स्थानीय लोगों ने विकास कार्यों की अनदेखी पर जताई नाराजगी। पुलिस ने 2 घंटे में स्नैचर को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से फोन और आधार कार्ड बरामद। आरोपी के खिलाफ स्नैचिंग, चोरी और आर्म्स एक्ट के 14 मामले हैं दर्ज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। मैं हूं आपके साथ शिवानी तिवारी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। पूर्वी दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 अंतर्राज्यीय ड्रग सप्लायरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 4.184 किलोग्राम उच्च गुणवत्ता वाली चरस और 270.5 ग्राम अफीम बरामद की गई है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि नोएडा लिंक रोड पर यू टर्न के पास ड्रग्स की डील हो रही है। मौके पर छापा मारकर पुलिस ने कयूम और महराज राणा को कार सहित गिरफ्तार किया है। दोनों मेरठ उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और दिल्ली एनसीआर में ड्रग्स सप्लाई करते थे। उनके खिलाफ पांडव नगर थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस उपायुक्त अभिषेक धानिया ने बताया कि विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए यह अभियान चलाया जा रहा है। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने वादा किया है कि अगर उनकी सरकार दोबारा बनती है तो किराएदारों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली और 20,000 लीटर पानी मुफ्त मिलेगा। केजरीवाल का कहना है कि जिस तरह दिल्ली के निवासियों को मुफ्त बिजली और पानी दिया जा रहा है, वैसे ही किराएदारों को भी ये सुविधाएं दी जाएंगी। हालांकि पूर्वी दिल्ली के विश्वास नगर में स्थानीय लोगों से बात करने पर अलग ही राय सामने आई। किराएदारों ने बताया कि सरकार पहले भी ऐसी घोषणाएं कर चुकी है, लेकिन मकान मालिकों के सहयोग न मिलने के कारण उन्हें इसका लाभ नहीं मिल पाता। उन्होंने कहा कि मकान मालिक किराएदारों के लिए अगर अलग से मीटर लगवाते, जिसकी वजह से उन्हें बिजली के लिए 8 से 10 रुपए प्रति यूनिट और पानी के लिए अलग शुल्क चुकाना पड़ता है, ये किराएदारों के लिए एक्स्ट्रा बोझ बन जाता है। वहीं स्थानीय मकान मालिकों ने भी इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकारी घोषणाओं के बावजूद इसे लागू करने की जिम्मेदारी स्पष्ट नहीं है। किराएदारों ने मांग की कि अगर सरकार इस योजना को लागू करना चाहती है तो मकान मालिकों पर सख्ती से इसका पालन करवाना होगा, ताकि किराएदारों को इन योजनाओं का वास्तविक लाभ मिल सके। आपने ये तो पिछले 10 साल से इसने कह रखा है कि मैं बिजली पानी फ्री दूंगा, और इस विषय के ऊपर तो बिजली पानी तो फ्री तब होगा, मान लो बिजली मैं खुद इसका भुगतभोगी हूँ। मेरा किराएदार मुझे कहता है कि भाई बिजली तो केजरीवाल फ्री दे रहा है, आप बिल क्यों ले रहे हैं? तो मैंने कहा भाई मैं आपके मीटर के पैसे मैं क्यों खर्चूंगा, पहले आप मीटर लगवाओ तो आप बिजली फ्री ले लो, मुझे क्या इतराज है। जब एक किराएदार यहाँ पर आज 2 महीने रुका या 3 महीने रुका, ज़्यादा ज़्यादा 6 महीने, तो वो मीटर के पैसे क्यों खर्चेगा? या तो ये होना चाहिए कि मकान मालिक है जी मेरे घर में आज किराएदार आ गए तो बीएससी अगले मीटर लगाने आ जाएं। मीटर लगाने में दिक्कत होती किराएदारों को? क्यों नहीं दिक्कत होती जी? पहली बात तो ये है, मीटर जब किराएदार के नाम लगेगा तो वो तो उसका पक्का मालिक हो जाएगा। वो तो कहेगा मेरा यहाँ पे प्रूफ है, उस प्रूफ को वो पासपोर्ट भी बनवाएगा, वो अपना आधार कार्ड भी बनवाएगा और अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी बनवाएगा। पानी और बिजली भी अगर आप ध्यान से देखें तो फ्री तो है नहीं। 200 यूनिट पार करती रेट क्या लग जाता आपको पता ही होगा। और कमर्शियल में भी रेट बढ़े हुए हैं। 37% पहले भी पिछले साल बढ़ाई थी, जिसको बाद में कम करा वोटों के चक्कर में, और ये चुनाव अगर जीता तो दोबारा फिर से बढ़ाएगा रेट, समझ गए। और किराएदारों को तो ये पहले भी कहते थे केजरीवाल जी के किराएदारों के लिए बिजली फ्री है, पानी फ्री है, जबकि मकान मालिक सबसे पैसे वसूलते हैं।
नहीं, बिजली और पानी का नहीं भरना पड़ रहा। कि क्यों? अभी अब भरेंगे तब तो बोलेंगे, नहीं भरेंगे तो हम क्यों बोलने जाएं कि हम भर रहा हूँ। ये तो अब मकान मालिक ना सोचेगा, मैं तो किराए पे रह रहा हूँ। अब वो मांगता है पैसे तो देना पड़ता है, नहीं मांगेगा तो नहीं देना पड़ेगा। मांगेगा तो अब किराए के मकान में रहेंगे तो मांगेगा तो देना पड़ेगा, नहीं मांगेंगे तो नहीं देना पड़ेगा। और करवाएंगे जब तो मकान मालिक करवाने देगा आपको? नहीं करवाने तो नहीं देगा। क्या कराने नहीं देगा? वही बिजली बिल फ्री, दिक्कत क्या है, जो कमाओ सब वही मकान मालिक के देने पड़ता है। क्या कर बिजली की परेशानी 8 रुपये 10 रुपये यूनिट वो चल रही है। पानी का पैसा अलग, मकान का किराया अलग, दिक्कत ही दिक्कत है। काम है नहीं, क्या करें बताओ। तो लग रहा है केजरीवाल ने जो कहा है तो वो केजरीवाल तो जो केजरीवाल कहते हैं वो करते हैं, लेकिन लोग वक्त तो उसे करने नहीं देते। मकान मालिक मीटर नहीं लगने देगा, मीटर उसे वो क्यों लगने देगा, उसे तो फायदा है। गीता कॉलोनी में सीसीएन पेपर के पूर्व संपादक अश्वनी चौहान ने एक नए अखबार और यूट्यूब चैनल ऋषभ टाइम्स का लॉन्च किया। इस कार्यक्रम में क्षेत्र के कई प्रमुख लोग शामिल हुए। अश्वनी चौहान ने बताया कि ऋषभ टाइम्स का उद्देश्य इलाके की समस्याओं को उजागर करना और उनके समाधान के लिए सत्ता में बैठे लोगों से संवाद स्थापित करना है। इस अवसर पर बीजेपी के पार्षद संदीप कपूर और बीजेपी से उम्मीदवार अनिल गोयल सहित बाकी अतिथियों ने शिरकत की। संदीप कपूर ने इस प्रयास की सराहना करते हुए इसे जनता के लिए एक सकारात्मक पहल बताया। आज जो ये कार्यक्रम रखा गया है, ये लोगों की सेवा करने के लिए और लोगों की जो समस्याएं, नेता लोग जैसे नीरज प्रसाद ही खड़े हैं, अनिल गोयल जी हैं, बनकर आएंगे विधायक, इनके द्वारा कई लोग पहुंच नहीं पाते हैं उनके पास। तो हम अपने जो अखबार नया लॉन्च किया हमने ऋषभ टाइम्स, उसके माध्यम से सभी लोगों की समस्याओं को दूर करेंगे और उनमें प्रकाशित करेंगे। जैसे कई लोगों को पता नहीं होता कि कौन से डिपार्टमेंट की ये कंप्लेन है, कौन से डिपार्टमेंट नहीं है। हम कंसर्न डिपार्टमेंट को अपने अखबार के माध्यम से सभी लोगों की जो भी कंप्लेन होंगी, जो भी समस्याएं होंगी, उसे दूर करने की कोशिश। तो 10 साल की उम्र से मेरे को पूरा जोश था कि मैं लोगों की सेवा करूं और लोगों के बीच में आकर अनेक काम करूं, जिससे कि मुझे तो जो हमारे सीसीएन के एमडी है वीरेंद्र गौड़ जी से बड़ी प्रेरणा मिली। उनके नाम से मैंने 10 साल अखबार चलाया। 8 दिसंबर 2014 में मैंने वो स्टार्ट किया था सीसीएन। वो वीकली अखबार था, आज भी चल रहा है, जिसका मैं संपादक रहा हूँ। और ये हमने जो ऋषभ टाइम्स शुरू किया, ये रेगुलर है, ये डेली निकलेगा। मैं बधाई देना चाहता हूँ अपने अश्वनी चौहान जी को, और इस पेपर के माध्यम से वो अपनी निर्भीक पत्रकारिता को और आगे ले जाएंगे, अपने समाज सेवा को इसके माध्यम से और आगे ले जाएंगे। सामाजिक इश्यूज़ जो जनता को परेशान करते हैं, चाहे वो पुलिस से संबंधित हों, चाहे सामाजिक सरोकार जैसे सड़क सीवर की समस्याएं, पानी नहीं आता, जनता त्राही कर रही है, उन समस्याओं को प्रमुखता से वो अखबार में छापेंगे। तो निश्चित रूप से वो जो सो रहे हैं अधिकारी, उनके कानों पर जू रहेगी। देखिए, पत्रकारिता जो है वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ गिना जाता है। जनता की आवाज़ को उठाना, अधिकारियों तक, नेताओं तक पहुंचाना जो है, ये पत्रकार का काम रहता है। और अश्वनी चौहान जी का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, ये चाहे किसी विचारधारा से राजनीतिक रूप से जुड़े हों, लेकिन जनता की आवाज़ और जनता की समस्याएं लगातार उठाते रहे। और ऋषभ टाइम का जो लॉन्च कर रहे हैं, और मैं पूरा विश्वास से कह सकता हूं कि ये जो दैनिक जो पत्र है, ये डेली जनता की समस्याओं को उठाकर उन्हें दूर करने में एक मील का पत्थर साबित होगा। और जाके उसके मतलब बहुत जल्दी इफेक्ट पड़ता है। ऐसे ऋषभ टाइम्स जो न्यूज़पेपर है, यूट्यूब चैनल है, तो इससे लोगों को बहुत बेनिफिट मिलेगा। जमुना पार के अंदर ना सीसीएन जैसे माना जाता था ना, तो धीरे धीरे ये भी उसी चैनल को आगे तक ले जाएंगे। उससे बहुत बेनिफिट, समस्याएं हैं जो लोगों की है वो ओवरऑल होंगी। पहले एक चैनल कर देता था, अब 2-2 चैनल टक्कर पे रहकर कामयाब रहेंगे और हमारी लोगों की समस्याएं हल पूरी करेंगे। पूर्वी दिल्ली के ओल्ड अनारकली में रविवार को कृष्णनगर विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी गुरचरण सिंह राजू ने जनसंपर्क अभियान चलाया। ये रैली बालाजी मंदिर ओल्ड अनारकली से शुरू होकर रामू हवाई, परवाना रोड, ब्रजपुरी एक्सटेंशन और न्यू ब्रजपुरी के सभी क्षेत्रों से गुजरी। गुरचरण सिंह राजू ने संवाददाता से बातचीत करते हुए आम आदमी पार्टी की सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि इलाके में सड़कों की स्थिति बेहद खराब है, सीवर की सफाई नहीं हुई है, जिससे मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारियां बढ़ रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी ने क्षेत्र में विकास कार्यों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया है। राजू ने यह भी कहा कि 2012 में शीला दीक्षित सरकार को क्लीन दिल्ली, ग्रीन दिल्ली का पुरस्कार मिला था, लेकिन इसके बाद आम आदमी पार्टी ने दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया। उन्होंने वादा किया कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो दिल्ली को फिर से स्वच्छ और हरित बनाया जाएगा। स्थानीय लोगों ने भी समस्याओं पर नाराजगी जताई और कहा कि कई बार शिकायत करने के बावजूद
मौजूदा विधायक ने उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया। देखिए, ये गुरु महाराज का नगर कीर्तन 10 पासा का आज यहाँ से निकल रहा है कीर्तन कॉलोनी के अंदर सारा, और उसका सब अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। तो इसलिए हम भी इसमें बीच में आके अपना सब बने हुए हैं, बाबा के आशीर्वाद देने के लिए सब लोग आए हैं। हम भी उनको आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर आए हैं, और उनकी खुशियाँ जो है जो गुरु महाराज के दरबार से खुशियाँ मिलती है वो कहीं से नहीं मिलती। सीवर की समस्या है, नालियाँ पानी से भरी पड़ी हैं, सीवर बाहर गंदा सीवर बह रहा है, लोग रो रहे हैं, लिटरली लोग रो रहे हैं। तो किस तरीके से आप देख रहे हैं, किस तरीके से आप इसको साफ तो 5 तारीख के बाद ही कुछ हो पाएगा। अब जो मौजूदा विधायक हैं या मौजूदा काउंसलर साहब हैं, तो मैं उनको बात करूंगा कि भाई इसको ठीक करने का प्रयास करें। अगर अभी तक कुछ सोचता तो कंप्लेंट हमने लिख ली है, तो हम उन तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। नहीं तो जो नजर आया है, कूड़ा भी वहाँ पर है, कूड़ा चारों तरफ कूड़ा है, वो बहुत बुरा हाल है चारों तरफ में। तो हम सब नाले बंद पड़े हैं, सीवर जाम पड़ा है, नालियाँ टूटी पड़ी हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं, कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है। तो हम तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं भी इनसे, और नहीं तो अपना निगम के अधिकारी जो हैं उनको बोलेंगे भाई इनको ठीक करो, जो कर सकते हैं नहीं कर सकते वो तो हम दिखेंगे उसके बाद। और नहीं तो जब हम आएंगे, जब हमको मौका मिलेगा, भगवान मौका देगा या प्रभु ये कृपा है, जो हम पे लोग हैं हमारे जो जिन्होंने वोट डालना है वो कृपा करेंगे, तो हम काम करने का प्रयास यहाँ पर करेंगे। शाहदरा जिला पुलिस ने स्नैचिंग के मामले में तेजी से कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज होने के मात्र 2 घंटे के अंदर आरोपी पन्ना सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें, जब सुश्री इश्पिता सिंह ने मानसरोवर पार्क थाने में शिकायत दर्ज कराई, उन्होंने बताया कि लालबाग झुग्गी के पास जीटी रोड फ्लाईओवर पर एक व्यक्ति ने उनका मोबाइल फोन और आधार कार्ड छीन लिया। एसएचओ मानसरोवर पार्क की टीम ने एसीपी सिंहपुरी की निगरानी में कार्रवाई करते हुए रेलवे लाइन लालबाग झुग्गी के पास छापेमारी कर आरोपी को गिरफ्तार किया, और आरोपी के पास से छीना गया मोबाइल फोन और आधार कार्ड बरामद हुआ है। गिरफ्तार आरोपी पन्ना सिंह एक कुख्यात अपराधी है और मानसरोवर पार्क थाने का बैड कैरेक्टर है। उसके खिलाफ डकैती, स्नैचिंग, चोरी और आर्म्स एक्ट के 14 मामले दर्ज हैं। इस पर गैर जमानती वारंट भी लंबित है। दिल्ली में पटाखों की बिक्री और फोड़ने पर प्रतिबंध होने के बावजूद बीजेपी प्रत्याशी अरविंदर सिंह लवली की रैली में पटाखे फोड़े गए। ये मामला अब चुनाव आयोग तक पहुंच चुका है। ऐसी बात को लेकर अरविंदर सिंह लवली ने कहा कि वह हर रैली में जाते हैं तो कहीं फूल बरसाए जाते हैं और कहीं मालाओं से स्वागत किया जाता है। उन्होंने आगे कहा कि वह पर्यावरण के हित में काम करने वाले व्यक्ति हैं और पटाखे फोड़ने के खिलाफ उन्होंने सफाई दी कि यह घटना अचानक हुई और इसमें उनका कोई हाथ नहीं है। साथ ही उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को सख्त निर्देश दिया है कि ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, मैं अगर किसी के घर जा रहा हूँ, कोई फूल बरसाता है, कोई हाथ खींच के ले जाता है कि नाली गंदी है, कोई आके ये कहता है कि जी सफाई नहीं हुई, कोई कहता है जी देखिए सड़क टूटी हुई है, कोई जो है मिठाई खिला देता है, तो कोई अगर किसी, मैं तो इस चीज़ के खिलाफ हूँ कि पोल्यूशन नहीं होना चाहिए। अगर कोई बम जला देता है तो उसमें मैं तो कुछ नहीं कर सकता ना, मैं तो कोशिश करता हूँ रोकने की। निश्चित रूप से पर्यावरण की रक्षा होनी चाहिए और मैं सबसे अपील करना चाहता हूँ, कई बार उत्साह में कोई कार्यकर्ता कुछ कर देता है, नहीं करना चाहिए। नॉमिनेशन के एक दिन बचे रहने के बाद बीजेपी ने शाहदरा विधानसभा से संजय गोयल के नाम पर मोहर लगाई थी, जिसके बाद से संजय गोयल लगातार जनता के बीच पहुंच रहे हैं और जनता की समस्या सुन रहे हैं। बीजेपी से शाहदरा विधानसभा के उम्मीदवार संजय गोयल ने बताया कि यहां से पहले 10 साल से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, जिन्होंने गलियों में और नालियों का बुरा हाल करा हुआ है। गलियां टूटी पड़ी हैं, नालों की सफाई नहीं हुई है और खासकर यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर कोई खास इंतजाम नहीं है। जनता उन्हें काफी शिकायतें बताती है जो पिछले विधायक ने नहीं की है। बीजेपी की सरकार अगर दिल्ली में आएगी तो सबसे पहले इसी ओर ध्यान देगी। देखिए, पिछले 10 साल से केजरीवाल की सरकार दिल्ली के अंदर है और आप स्वयं देख सकते हैं किस तरह से रोड टूटी पड़ी है और स्थिति इतनी बदतर है कि कहीं रोड नज़र नहीं आती, कई बार गड्ढे हैं और अभी यहाँ पे पता लगा कि आगे की रोडें भी टूटी पड़ी हैं। 15 साल से कोई रोड नहीं बनी है, तो स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय है। ऐसी सीवेज सिस्टम है, पानी की साफ पानी भी कम आता है तो ना के बराबर आता है और इसलिए गर्मियों में बड़ी समस्या रहती है पानी की भी। और शिक्षा व्यवस्था की स्थिति ऐसी है कि बाबूराम स्कूल में चले जाइए, एक कक्षा के अंदर 80-80 बच्चे विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, तो कैसे उन बच्चों का एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजों में होता है। ये सब जानते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेजों में पढ़ते नहीं, ओपन लर्निंग स्कूल से वो आपके पढ़ते हैं ओपन। तो इसीलिए मेरा ये कहना है कि हर क्षेत्र में
केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को धोखा दिया है। और हम बात करें स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य समस्या इतनी है कि आज जीटीबी हॉस्पिटल हो, चाहे चचार नेहरू हॉस्पिटल हो बच्चों का, चाहे डॉक्टर हेडगेवार हॉस्पिटल हो, चाहे स्वामी दयानंद हॉस्पिटल हो, स्थिति बड़ी दयनीय है। अभी देखने में आया कि यहाँ के जो गली में एक ठेका शराब का खुलवा दिया, जबकि यहाँ ज़रूरत नहीं है शराब के ठेके की, लेकिन लोग परेशान हैं। माताजी अभी कहती, माताजी स्वयं पूछिएगा, यहाँ के स्थानीय निवासियों से पूछिएगा, जो ठेके की जब ज़रूरत नहीं तो ठेका क्यों खुलवाया गया? क्योंकि वो शराब का घोटाला करना था, इसलिए खुलवाए गए। दूसरी बात है, इसी तरह से यहाँ पर 4 ठेके खुले पड़े। और दूसरी ये है कि यहाँ पर जो कूड़ा मुक्त होना चाहिए, यहाँ पर जो ढलाव घर हैं, क्योंकि आज मेयर भी आम आदमी पार्टी का है और मुख्यमंत्री भी आम आदमी पार्टी का है, लेकिन उन्होंने कहा था कि 10 वायदे कहा था कि एमसीडी में हमारा मेयर बनाओ तो हम ये सब कूड़े को हटा देंगे, लेकिन कूड़े के ढेर इन्होंने लगा दिए, तो इसलिए ये सारी समस्याएं आज नजर। पूर्वी दिल्ली के कृष्णानगर विधानसभा के झील खुरंजा क्षेत्र में सीवर ओवरफ्लो की समस्या ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। स्थानीय निवासियों ने संवाददाता से बातचीत में विधायक और पार्षद पर जमकर नाराजगी जताई। लोगों का कहना है कि इस समस्या को लेकर कई बार शिकायत की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अधिकारी और नेता एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालते रहते हैं, जबकि जनता बदबू और गंदगी से परेशान रहती है। नाराज स्थानीय लोगों ने अपने क्षेत्र में काम नहीं तो वोट नहीं के पोस्टर लगा दिए हैं और स्पष्ट रूप से कह दिया है कि जब तक सीवर की समस्या का समाधान नहीं होगा, किसी भी प्रत्याशी को वोट नहीं दिया जाएगा। स्थानीय जनता का कहना है कि हर बार नेता चुनाव के दौरान वादे करते हैं, लेकिन जीतने के बाद क्षेत्र की समस्याओं पर ध्यान नहीं देते। भीकम सिंह कॉलोनी का नाला रोड पिछले कई सालों से जर्जर हालत में है। सड़क पूरी तरह से टूट चुकी है और इसमें बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं, जिनमें हर वक्त पानी भरा रहता है, चाहे बरसात हो या ना हो। इस खराब हालत में गुजरने वाले सैकड़ों लोग रोजाना परेशान हो रहे हैं। जब स्थानीय लोगों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि सड़क की मरम्मत या निर्माण के लिए कई सालों से कोई कदम नहीं उठाया गया है। चुनाव के दौरान सड़क के बनने की उम्मीद जताई गई थी, लेकिन यह भी केवल एक झूठा वादा साबित हुआ। उम्मीदवार वोट मांगने आते हैं, सड़कों की हालत देखते हैं, लेकिन सड़क बनाने का कोई प्रयास नहीं किया जाता। लोग कहते हैं कि चुनाव के बाद इलाके में कोई भी आकर यह नहीं देखता कि यहाँ के लोग कितनी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। आए दिन सड़क पर हादसे होते हैं, गाड़ियां पलटती हैं और बुजुर्ग लोग गिर जाते हैं, लेकिन अधिकारियों की ओर से कोई सुनवाई नहीं होती। इस पर ना 2 व्हीलर चल सकते हैं ना 4 व्हीलर चल सकते हैं। आने जाने वालों को भी बहुत परेशानी है। कृपया इस पर ध्यान दिया जाए। हालत बिल्कुल ख़राब है। गलियों में पिछले 10-15 साल से कोई सड़क नहीं बनी। यहाँ पे सारा विकास का पैसा सब खत्म है, कोई पैसा यहाँ नहीं विकास पे लगा। और कहते हैं हम वोट दो, वोट देते हैं, उसके बाद कोई काम ही नहीं है। परेशानी तो पूरी हुई है, पानी को वो टाइम पर नहीं है, पानी भी गंदा आता है। ये विश्वासनगर भीकम सिंह कॉलोनी है। ये सारी परेशानी सड़क बनी नहीं कई सालों से, गाड़ी पलटे बहुत कुछ होता है। अरे कहना 15-20 साल हो गई, बनी नहीं। आना जाना तो है, लेकिन वो सही आदमी कहाँ आता है? लोकल आदमी आता है बेचारा, सही आदमी कहाँ आएगा बेचारा यहाँ पे? देखिए, भीकम सिंह कॉलोनी का नाला रोड है ये 28 ब्लॉक है विश्वास नगर का, और ये भीकम सिंह कॉलोनी है। ये रोड यहाँ से रोड नंबर 57 से लेके और अपना इंद्रप्रस्थ तक चला जाता है, सूर्यनगर तक। लेकिन इस रोड को जब बनाया गया था तो ये कहकर बनाया गया था कि इस रोड को हम सीधा, ये लिंक रोड है और बहुत ही अच्छा चलेगा, दोनों तरफ बढ़िया। तो बनाया तो अच्छा था, लेकिन आज कई वर्षों से इसकी हालत ये है, दयनीय है। यहाँ पर पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। परेशानी जो नहीं दिख रही, जब से बनो तब से कभी ध्यान नहीं दिया जा रोड का, कभी नहीं बनी। कभी बोतल ले आ जाता है, बोतल लेने के लिए है, बोतल लेके फिर क्या करते हैं? मोदी के गीत गावत है, बोतल ले जाता है, मोदी के काज कर देता है जाके। पूर्वी दिल्ली के जगतपुरी सोम बाजार के पास दिल्ली प्रदेश युवा कांग्रेस लीगल सेल ने निशुल्क कानूनी सलाह कैंप का आयोजन किया। इस कैंप में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और अपनी शिकायत दर्ज करवाई। आयोजकों ने बताया कि जिन लोगों को कानूनी सलाह की आवश्यकता है वे उन्हें संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वे हमेशा लोगों की सहायता करने के लिए तैयार हैं। इस आयोजन में वकील केशव नागी ने प्रमुख भूमिका निभाई और बताया कि यह कैंप समाज की भलाई के लिए लगाया गया है। आज ये प्रोग्राम यूथ कांग्रेस की तरफ से किया गया है, मुफ्त कानूनी सलाह। जिस किसी भी
भाई या बहन को किसी प्रकार की कोई लीगल दिक्कत है, परेशानी है, तो यहाँ 2017 जगतपुरी जो सोमयार टी पॉइंट पड़ता है, यहाँ पर कैंप है और ये कैंप लगातार कम से कम 1 महीने तक चलेगा। जिस किसी को भी कोई लीगल समस्या हो, दिक्कत हो, परेशानी हो, कोर्ट से, कचहरी से, थाने से, वो यहाँ पर आकर अपनी समस्या को निःशुल्क अपनी सलाह ले सकता है, निःशुल्क कोई। ऐसे जी हमने आज एक फ्री लीगल कैंप ऑर्गेनाइज किया है, जो कि हमने आज पहला यहाँ पे कृष्णानगर में अनारकली वार्ड में हमने लगाया है, और ये मैं पूरे नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट में कई सारे कैंप्स लगाऊंगा। और मुझे कैंप लगा करके ये पता लगा कि हमारे आसपास इतनी सारी जनता है जिनके पास खर्चने को पैसे नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, और उनको लीगली इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, जिसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी हेल्प करके जो है फ्री लीगल सलाह देके कम से कम पैसों में, जहाँ पे जैसे कोर्ट फीस है, कुछ है, हम ओनली कोर्ट फीस भर करके बाकी सारा कुछ भी फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, जो भारतीय युवा कांग्रेस का लीगल सेल है वो आज से ही नहीं, जब से उसका गठन हुआ है कई साल पहले से ऐसे प्रोग्राम पूरी दिल्ली में नहीं पूरे भारतवर्ष में करता रहता है। वो इसलिए करता रहता है और ये समस्या आज के समय पे हर दिन हर महीने बढ़ती जा रही है। उसका कारण ये है कि जैसा कि जानते हैं, हमारी जो सरकार है वो सरकार सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार है, गरीबों पे वो ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। तो गरीबों पे ध्यान देना कांग्रेस की हमेशा से मूल विचारधारा रही है। बड़े बड़े वकील जो हैं गरीब लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, बाबू के पास जाते हैं वो उनका काम नहीं करता, कोर्ट में जाते हैं तो उनकी सुनवाई नहीं होती। तो यहाँ पे भारतीय कांग्रेस, भारतीय युवा कांग्रेस और युवा कांग्रेस के लीगल सेल का ये दायित्व है कि हम अपने देश के गरीबों की आवाज़ सुने, उठाएं। देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा एक हमारा प्रिंसिपल, एक सिद्धांत है जिसके ऊपर काम करती है, आधी आबादी पूरा हक। तो हम लोग आधी जो हमारी आबादी जो महिला वर्ग है, हम उसको सिर्फ घर तक सीमित रखने में विश्वास नहीं रखते। जैसे आप देख रहे हो मेरे साथ में मेरी साथी एडवोकेट भी हैं, तो हम लोग लोगों को यहाँ पे आके प्रोत्साहन दे रहे हैं कि अपनी कोई भी समस्या है तो आप वो आइए, हमसे डिस्कस करिए, बात करिए। कांग्रेस पार्टी हमेशा इस बात के लिए फ़ाइट करती आई है कि महिलाओं को उनके हक जो है वो मिलना चाहिए, और हम लोग आखिर तक उनकी लड़ाई लड़ेंगे। फिलहाल के लिए पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए CCN लाइव के साथ।